वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें फैसल चौधरी साहब से, आमना हसन शेख साहिबा से और शर्मिला फारूकी साहिबा से। शर्मिला साहिबा, बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं कि बातचीत करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी। बिलावल साहब को क्यों लग रहा है कि ये बार बार पैगाम वो दें, और वो दे किसको रहे हैं? देखिए आरफा साहिबा, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी बिलीव्स इन कंसेंसस पॉलिटिक्स। हम यूनिलैटरली ना कोई डिसीजन लेते हैं, ना हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात ये गवारा करते हैं कि हम अपने ही टेंजेंट पे चलें और सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रख के मुफाहमत के साथ आगे की जानिब ना देखें। देखिए, PMLN के साथ आज हम बैठे हैं हुकूमत साजी में, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आप तारीख को देखेंगी तो PMLN और पीपल्स पार्टी का एक बहुत तल्ख माजी रहा है, बहुत तल्ख माजी। क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, बीबी साहिबा के साथ क्या क्या हुआ, आसिफ जरदारी साहब को जेल में रखा गया। लेकिन जब 2006 में चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी आया, दो बड़े बैठे, मियाँ साहब बैठे और बीबी शहीद बैठी, तो उन्होंने माजी की तमाम तल्खियाँ हटा दी और कहा कि ये दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। और आप देखिए, ये आज जो हम इनके साथ बैठे हैं, ये उसी मिसाक जमहूरियत का तसलसल है। आपको क्या लगता है कि आज भी हमारे दरमियान फ्रिक्शन नहीं होता? क्या आज भी हमारे दरमियान इश्यूज नहीं आते? बहुत बड़े बड़े इशू आते हैं। आपने हमें असेंबली से वॉकआउट करते हुए देखा है, आपने हमें बजट साहिबा, से वॉकआउट अगर करते आप देखा है। इजाज़त दें तो मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने फ्रिक्शन का जिक्र किया कि जो ये अभी ऑब्वियसली बरसी हुई है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, तो वहाँ जो अयाज सादिक साहब थे वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा है। और दूसरे दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसके जवाब में कहा कि कितनी लंबी इनिंग्स खेलनी है इसका फैसला अवाम करेगी। वुड यू लाइक टू सॉर्ट ऑफ आल्सो कमेंट ऑन दिस कि क्या बिलावल साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे थे यहाँ? देखिए जी, ज़ाहिरी बात है, हमने अगले इलेक्शन में भी जाना है और इलेक्शन में हमने एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े होना है ना, हमने एक दूसरे के साथ तो नहीं खड़े होना। जहाँ तक बात यह है कि इश्यूज़ हैं, अभी देखिए 27वीं तरमीम पे भी इश्यूज़ आए। PMLN चंद एक क्लॉजेस चाहती थी, अमेंडमेंट करना चाहती थी, लेकिन उसके ऊपर पीपल्स पार्टी को शदीद इख्तलाफ था, तो हमने ना उस पर डिस्कशन करी, हमने आउटराइट उसे रिजेक्ट किया। अगर पीपल्स पार्टी मान जाती तो शायद वो चीज़ें पास हो जाती, लेकिन हमने ये देखा कि ये अवाम के ख़िलाफ़ है, ये सूबों के वसाइल और अख्तियारात के ख़िलाफ़ है। वी डिड नॉट एग्री टू दिस। सो अगर फ्यूचर में भी कोई ऐसी चीज़ आती है जो हम समझते हैं कि इज़ नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, वी विल नॉट सपोर्ट इट एट द कॉस्ट ऑफ प्रॉब्ली एनीथिंग। बात ये है कि ठीक है, हम भी चाहते हैं कि जमहूरियत का, हुकूमत का तसलसल चलता रहे, ये इकोनॉमी के लिए बेहतर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अयाज सादिक साहब जो है ना, इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल लाइक्ड पीपल इन पीपल्स पार्टी। और मैं समझती हूँ कि आज अगर मुफाहमत कोई कर सकता है बिटवीन PMLN एंड पीपल्स पार्टी, जहाँ भी इशूज आते हैं, हमने देखा है कि स्पीकर साहब को भेज दिया जाता है। और बीबी शहीद की बरसी के ऊपर वो डेलीगेशन लेकर आए, वो गुड विल जेस्चर, अच्छी बात है, आना चाहिए। लेकिन बात ये है कि देखिए, इख्तलाफात आज भी अपनी जगह हैं, लेकिन हम उन इख्तलाफात को इस हद तक नहीं ले जाते कि जहाँ पर गवर्नमेंट की मशीनरी डिस्टर्ब हो जाए, जहाँ पर जो एक इकोनॉमिक रिवाइवल का सिलसिला शुरू हुआ है उसको धचका पहुंचे। देखिए, आफ्टर ऑल हम भी आवाम को जवाब दें, हम चाहते हैं। हम अगर आपस में लड़ने बैठ जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? आवाम का होगा। काम नहीं होंगे, लोगों के मसले हल नहीं होंगे, चीज़ें नहीं आगे बढ़ेंगी। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके लिए सियासत इस पब्लिक सर्विस, अगर आप अपनी ज़ाती अना के लिए और ज़ाती ख्वाहिशात के लिए सियासत करेंगे तो फिर वही होगा जो PTI कर रही है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम छोटी सी ब्रेक।